तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। जैसा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं और लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इस पर ढेर सारी नई नई इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। तो बिटकॉइन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन आज के टाइम में बिटकॉइन सबसे इंटरेस्टिंग फीचर बना हुआ है कि सभी इसके बारे में जाना चाहते हैं आखिर बिटकॉइन है क्या। तो बिटकॉइन की शुरुआत संतोशी नाकामो ने 2008 में की थी। बिटकॉइन एक हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है अपने आप में। ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी अगर हम कहें तो डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो बिटकॉइन उसका एक पार्ट है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल, ऐसे और भी क्रिप्टो करेंसीज निकली हुई है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फेमस है बिटकॉइंस। तो बिटकॉइंस क्या एक लीगल टेंडर है? क्या इसकी वैल्यूएशन है? कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं? कैसे प्रोड्यूस होता है? कौन कंट्रोल करता है? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं चलो हमारे इस न्यू यूट्यूब वीडियो की। तो बिटकॉइंस कैसे, बेसिकली बिटकॉइंस को अगर हम सिंपल भाषा में बताना चाहें तो बिटकॉइंस है क्या। सपोज कीजिए हम इसे एक ऑरेंज यानी सेब के ऑरेंज यानी संतरे के माध्यम से भी इसे हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं बिटकॉइन। सपोज कीजिए आप और आपके फ्रेंड एक कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, और तो सपोज कीजिए दो आपके फ्रेंड्स हैं और वो ट्रांजैक्शंस करते हैं आपस में। लेकिन अब इसमें क्या है, मनी की जगह उस एक फ्रेंड ने ऑरेंज दे दिया आपको। तो उसने आपको सर्विस दी, आपने 10 रुपये देने थे, लेकिन आपने कहा कि ये ऑरेंज पकड़ो। तो इसी तरह ही ऑरेंज पकड़ो, फिर जो दूसरे जिसके पास ऑरेंज आया उसने तीसरे को दे दिए। तो क्या हो गया, ऑरेंज वैसे एक कमोडिटी है। ऑरेंज को अगर हम यहाँ डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं, अगर हम इसे बिटकॉइन भी मान सकते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन क्या है, वैसे हम जैसे मनी होती है, मनी को हम एक दूसरे फॉर्म में आपसे मनी कोई भी ले सकता है, आप किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये लीगल टेंडर है। सरकार ने इस पर साइन किए हुए हैं कि ये लीगल टेंडर है। तो वो एक एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप कर सकते हैं। इसी तरह बिटकॉइन आया, इसी तरह सेम कंसेप्ट पर लोगों ने कहा, मतलब करेंसी, आप इंडिया की करेंसी देखोगे तो रुपए है। आप कनाडा में चले जाओगे तो कैनेडियन डॉलर मिलेंगे, अमेरिका में चले जाओगे तो आपको अमेरिकन डॉलर मिलेंगे। इसी तरह माय फ्रेंड्स, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक डिजिटली एक ही करेंसी हो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की। और लोगों का ये भी मानना था बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन कि हमारा जो पैसा है वो सरकार क्यों कंट्रोल करे, आरबीआई क्यों कंट्रोल करे। अब जैसे कि 8 नवंबर 2008 को आप जैसे जानते हो मोदी जी ने बोल दिया था कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों से उभरने के लिए बिटकॉइंस का कंसेप्ट आया कि भाई सरकार के हाथ में क्यों, हमारा पैसा है, हम नो, और ये एक रेगुलेटेड वे में चले, तो वो बिटकॉइंस होना चाहिए। तो अब आप कहोगे तो बिटकॉइंस पता कैसे चलेगा किसके पास क्या है, कितना है। तो इसी तरह बिटकॉइन जो है पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और जो इसको ऑपरेट करते हैं उन्हें माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स उन्हें क्या मिलता है, उन्हें मिलते हैं बिटकॉइन, जो वो सर्विस रेंडर करते हैं। ये बिटकॉइन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स होती है करने में। अब आपको अकाउंट में बिटकॉइंस आ जाते हैं, मतलब 10 बिटकॉइंस आ गए, आपने आगे ट्रांसफ़र कर दिए 10 बिटकॉइन, तो एक क्या बन जाता है, एक लेजर बनता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, और एक सिस्टम पर नहीं, हज़ारों सिस्टम पर, ताकि फ्रॉड ना हो। और ये हर सिस्टम पर मैच होगा कि अमन के पास, या जो भी आपका नाम घनश्याम है, कुछ भी है, इसके पास इतने रुपए पड़े हैं, और इसके पास इतनी डिजिटल करेंसी है, इसके पास इतनी डिजिटल करेंसी है, उसने उसको अगर ट्रांजैक्शन कर दी, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दी, अब उसके पास इतनी बच गई, उसके पास इतनी बच गई। तो ये सब बिटकॉइंस है। अब बिटकॉइंस की डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होती है, आपने सुना होगा कि बिटकॉइंस आज कुछ 32 लाख रुपए के बिटकॉइन जो है 32 लाख रुपए के हो गए हैं।
बिटकॉइंस कुछ 32 लाख रुपए की वैल्यूएशन हो गई, लेकिन ये कुछ ही साल पहले 1000-2000 के भी थे, अभी बीच में इसकी 10 लाख की वैल्यूएशन। तो ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है? तो वो उसका लॉजिक है डिमांड सप्लाई। अगर मान लो इन ट्रांजेक्शन्स बिटकॉइंस की ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है तो इसकी डिमांड्स अपने आप बढ़ जाएगी, और इसकी कम हो रही है तो होगी, क्योंकि बिटकॉइंस को फिक्स कर दिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने कि हम मतलब शायद 21 मिलियन बिटकॉइंस जो है एक्सिस्ट करेंगे। अब उनके बीच में जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होगी, अगर ट्रांजैक्शंस नहीं होगी, लोग अगर इसे इंटरेस्टेड नहीं लेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर लोग इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे तो इसकी कीमत बढ़ती रहेगी। तो इसे एक लोग इसी इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से, क्योंकि आने वाली सदियाँ जो है वो डिजिटल होने वाली है, आने वाली सदियाँ जो है डिजिटल होने वाली है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बिटकॉइंस आ रहे हैं और लोग इसमें शेयर्स की तरह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप सब जानना चाहते हैं क्या इंडिया में लीगल टेंडर है, क्या हम कर सकते हैं? इंडिया में इलीगल नहीं है इसमें इन्वेस्ट करना, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको टैक्स भी देना होगा बिटकॉइन के कैपिटल गेंस पर, लेकिन हाँ, आप बिटकॉइंस को सरकारी मान्यता प्राप्त अभी नहीं है। मतलब वो क्या है, वो रुपये की जगह बिटकॉइन यूज़ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली कह सकते हो, जैसे आपने किसी से सामान खरीदा 100 रुपये का तो आपने उसको 100 रुपये दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं है 100 रुपये की जगह आपने उसको बिटकॉइंस देने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। बिटकॉइंस तो दूसरा अपनी मर्ज़ी से लेना चाहे तो वो ले सकता है, ऐसा वो नहीं है कि बिटकॉइंस देना पड़ेगा। तो बिटकॉइंस तो ये सब पूरा कंसेप्ट था बिटकॉइंस का, और ये वाली चीज़ें। एलन मस्क का भी नाम आपने सुना होगा बिटकॉइंस में। एलन मस्क का कंसेप्ट क्या था कि भाई बिटकॉइंस में और एलन मस्क का क्या कनेक्शन है? तो एलन मस्क ने कुछ 4-5 महीने पहले बता दिया था कि जो टेस्ला है वो बिटकॉइंस एक्सेप्ट करेगा जब वो अपनी कार बेचेगा। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि आने वाला साल भी टेस्ले के होंगे और बिटकॉइंस को मतलब एक तरह से एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसका एकदम शेयर प्राइस बढ़ गया था। तो उस टाइम भी लोगों ने खूब उस टाइम भी कुछ 45 लाख हो गया था, लेकिन फिर ये एकदम फिर 4-5 महीने बाद फिर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई एलन मस्क ने कि हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो उससे फिर उसकी वैल्यू काफ़ी गिर गई थी, जिससे कुछ इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो हमारी राय में, अगर हमारी इंडिविजुअली राय है, तो ये बिटकॉइंस एक तरह का डिजिटल कंसेप्ट है। इन्वेस्ट करना ना करना वो सब आप पर डिपेंड है, लेकिन रिस्की ज़रूर है। रिस्की है तो प्रॉफिट भी है, विद इज़ अ रिस्क देयर इज़ अ प्रॉफिट। तो इसी खूबसूरत वीडियो के साथ हम अपने ये फर्स्ट यूट्यूब वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।